हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए कंप्यूटर एक मशीन है, कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक। कंप्यूटर एक मशीन है जो कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता? चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज। बताइए एबेकस। एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? चीनियों ने। किसने? चीनियों ने। अबेकस मतलब अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? चीनियों के द्वारा किया गया था। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने कब किया था? 1642 ईस्वी। 1642 ईस्वी। कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन थे? पास्कल। पास्कल जो कब किए थे? 1642। 1642। पास्कल क्या के थे? फ्रांस के थे। क्या के थे? फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार है जो किसने किया था? हाँ, जेपी एकट ने। किसने? जेपी एकट। जेपी एकट। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है जो 1946 में किसने किया था? एबी जेपी एकट ने। जेपी एकट ने। एक आगे बढ़ जाइए, इस पर चलाइए। इधर उधर होते हैं ना तो उठ के होइए, ऐसा कुर्सी जैसा होइएगा तो चल जाएगा पैर उसका। देखिए इधर उधर होइएगा तो उठ के खाली होइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक। क्या था? एनियक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था? एनियक। एनियक। बताइए IBM PC का आविष्कार है जो 1981 में किसने किया था? विलियम सी लायथ ने। किसने? विलियम सी लायथ। विलियम सी लायथ। IBM PC यानी पर्सनल कंप्यूटर जो आविष्कार किया था 1981 में किसने किया था? विलियम सी लायथ। विलियम सी लायथ। बताइए एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था? 1833 में। कब हुआ था? 1833। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था? 1833। 1833। बताइए कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है कहाँ? मेमोरी में। कहाँ रखता है? मेमोरी। अब मेमोरी का जो IC चिप्स जो बना होता है किसका बना? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। भूपर पट्टी में जो सबसे ज्यादा दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन? सिलिकॉन। लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है कहाँ? CPU में। क्या होता है? CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। किसको कहा जाता है? CPU को। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मेमोरी होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। मेमोरी कितने प्रकार? दो प्रकार के। प्राइमरी मेमोरी भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बताइए कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी है जो टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? कर्सर। क्या कहलाती है? कर्सर। नहीं, माउस से है जो इधर उधर पता चलता है एक बार किधर गायब हो गया। अगर नहीं जान रहे तो फिर नहीं। ऑनलाइन एग्जाम में जो जनरली कंप्यूटर नहीं चलाता, ऑनलाइन एग्जाम देने गया पता चला कने कर्सर गायब हो गया। यहाँ कंप्यूटर माउस इधर उधर नहीं कीजिएगा। क्या जो चीज जिसके लिए अनभिक है उसके लिए बहुत मान लगता है ना। हाँ उसमें बहुत होता है जो बुड़बक भी बनना पड़ता है। जैसे कि करेसर एक अति कर्सर है जो इन्हें उन्हें चल गया तो माउस को पूरा गया हल्को से इधर उधर। जैसे जो जान रहा है जो नहीं इधर उधर का, और जो नहीं जान रहा है जो कनेक्ट चल गया इन्हें लगेगा। हाँ
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार के, मेमोरी 2 प्रकार के, एक सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एक सेकेंडरी, फिर प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, और सेकेंडरी मेमोरी 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रैम का विस्तृत रूप क्या होता है? आरएएम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरओएम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बताइए कीबोर्ड में बटन की संख्या जो होती है कितनी होती है? 101। कितने होते हैं? 101। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? 101। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? कुंजी का पटल, कुंजी का पटल। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी का पटल। बताइए कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन। क्या कहलाती है? शट डाउन। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूट अप कहलाता है। क्या कहलाता है? बूट अप, बूट अप। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूट अप, और कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन। कंप्यूटर मोबाइल बंद करने में हम गए थे एक दिन, थी वो मोबाइल उसमें जो बनने न है, नहीं उसका सिस्टम में दूसरा है, 2 जगह उसको दबा, वो 2 जगह उसको दबाना पड़ता है तो स्विच ऑफ। हम दाब रहे हैं पर वो वाला जो साइड फिंगर रहता है उसको आईएन रहा, सर्च ले रहा था, गूगल ले रहा था, बार बार पता चला, फिर यूट्यूब से तब स्विच ऑफ हुआ। हाँ नहीं होता, नहीं होता, गूगल खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। नया सिस्टम किया, अगर कोई चुराएगा भी तो नहीं जानेगा उस सिस्टम, तो आंख बंद करेगा तो बंद न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडीयू। क्या कहा जाता है? वीडीयू। मॉनिटर को क्या कहा जाता है? वीडीयू, वीडीयू। फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 गो। फंक्शन कीज की संख्या 12, फंक्शन कीज की संख्या 12, और कीबोर्ड में बटन की संख्या 101, 101। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फोटोन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ, किसके लिए? फोटोन का जो सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था मेन फ्रेम हेतु, किसके लिए? मेन फ्रेम हेतु। बताइए MCIR का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हाँ सी से कंप्यूटर नहीं कैरेक्टर होता है, CHARACTER कैरेक्टर। बताइए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? हाँ डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। बताइए भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। हाँ महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। अब भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। बताइए ASCII में एक कैरेक्टर बराबर जो होता है कितना बाइट्स के बराबर होता है? 8 बाइट्स के। कितने बाइट्स के? 8 बाइट्स के। बताइए चुंबकीय डिस्क पर परत जो होती है किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड। किसका? आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1। 1 KB बराबर कितना बाइट्स? 1024 बाइट्स, 1024 बाइट। बताइए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? यूनिवेक। क्या था? यूनिवेक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या था? यूनिवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायरस जो होता है क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक प्रोग्राम। वायरस जो होता है क्या होता है? एक प्रोग्राम। बताइए कंप्यूटर है जो डंप होने का कारण क्या होता है? वायरस का। क्या होता है? वायरस। कंप्यूटर का आईसी चिप्स बना होता है किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का।
WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था? 1989 वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार जो हुआ था कब हुआ था? 1989 बताइए भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बताइए वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट सर्विस है। क्या है? एक इंटरनेट सर्विस। इंटरनेट सर्विस। वर्ल्ड वाइड वेब जो है क्या है? एक इंटरनेट सर्विस। बताइए जॉन नेपियर ने लघु गणक का आविष्कारक जो किया था कब किया था? 1614 में लघु गणक का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर कब किया था? 1614 में। बताइए CD रोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क है जो कैसी मेमोरी होता है? सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। बताइए विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है किसका? हाँ, चेचे मेमोरी। किसका? चेचे मेमोरी। चेचे मेमोरी का। CPU और मेन मेमोरी के गति को एक समान रखने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है किसको? चेचे मेमोरी। चेचे मेमोरी का। वैसे कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है क्या? लॉग आउट। क्या कहलाते हैं? लॉग आउट। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाते हैं? लॉग आउट। नहीं, जिसको भी नहीं अथी करना उसको संपर्क तोड़ना है तो लॉग आउट कर दीजिए। फिर से जो लगा कि ये परीक्षा आ गया फेसबुक नहीं चलाना, लॉग आउट कर दीजिए। फिर लगा नहीं जरिए देख लेते एक दो दिन, फिर लॉग इन हो गया। तो वही है जो क्या संपर्क तोड़ना क्या? लॉग आउट। और जोड़ना लॉग इन। क्या कहलाता है? लॉग इन। बताइए LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किसमें? मेगाहर्ट्ज में। किसमें? मेगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है किसमें? मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। बताइए भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम कंप्यूटर। कौन सा? परम पदम। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम पदम। बताइए परम पद है जो संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। परम शब्द किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। बताइए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर? परम 1000। परम 1000। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? परम 1000। बताइए कंप्यूटर के मशीनरी है जो उपकरण जो है क्या है? कंप्यूटर के मशीनरी है जो उपकरण जो है जो क्या है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। बताइए LAN प्रयुक्त होता है किसके लिए? हाँ, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। जो स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए जो किसका? LAN का, लोकल एरिया नेटवर्क का। बताइए DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क संचालन प्रणाली। बताइए कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है किसमें करता है? कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप जो करता है कहाँ करता है? रजिस्टर्स में। क्या करता है? रजिस्टर्स में। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है कहाँ? रजिस्टर में। बताइए डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? बैकअप प्लान। क्या है? बैकअप प्लान। बैकअप प्लान। डाटा को सुरक्षित रखने की तरीका क्या है? बैकअप प्लान। बैकअप प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड का जो
एक्सटेंशन है जो होता है किसमें, MS वर्ड का एक्सटेंशन जो होता है किसमें, डॉक में, किसमें, डॉक में। बताइए फैट, FAT, फैट का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर से, फैट का फुल फॉर्म है जो क्या होता है, फाइल लोकेशन टेबल, फाइल लोकेशन टेबल, फाइल लोकेशन टेबल, एलोकेशन, लोकेशन एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। बताइए वर्कशीट पर आधारित कॉलम्स और रोज यानी रो का जो संख्या जो होती है कितनी होती है कॉलम, हाँ 1024 और 1025, 1024 और 1025, कॉलम की संख्या 1024 और रो की संख्या 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है, लाइन प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है, लाइन प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नॉट गेट पूर्ण करता है किसको, नॉट गेट पूर्ण करता है इनपुट को, किसको, इनपुट को, नॉट गेट पूर्ण करता है किसको, इनपुट को। बताइए मैन है जो, मैन का MAN, मैन का जो पूर्ण रूप क्या होता है, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। बताइए इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है, ईमेल, क्या कहलाता है, ईमेल, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। बताइए पावर पॉइंट का निर्माण किया है किसने, किस कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। पावर पॉइंट का निर्माण जो किया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कंप्यूटर अशुद्धियां क्या कहलाती है, बग, क्या कहलाती है, बग, कंप्यूटर में अशुद्धियां को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करती है कौन सा प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, कौन सा, सोर्स प्रोग्राम। उच्च स्तरीय, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण जो करता है कौन सा प्रोग्राम करता है, सोर्स प्रोग्राम, कौन सा, सोर्स प्रोग्राम। बताइए हार्ड डिस्क की स्पीड होती है कितनी, हाँ 3600 चक्र प्रति मिनट, 3600 चक्र प्रति मिनट, 3600 चक्र प्रति मिनट। हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। बताइए HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म, हाँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति जो होती है कितनी होती है, 150 से 250 चक्र प्रति मिनट, 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। फ्लॉपी डिस्क की जो घूर्णन गति होती है कितनी, 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कोवेल भाषा का उपयोग है जो किस में किस कार्य में होता है, कोवेल भाषा का उपयोग जो होता है किस कार्य में होता है, व्यवसायिक कार्य में, किसमें, व्यवसायिक कार्य में। बताइए कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ है डेस्कटॉप, क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जॉयस्टिक का प्रयोग होता है किसके, गेम खेलने में, किसका, गेम खेलने। जॉयस्टिक का प्रयोग किसमें, गेम खेलने। नहीं पढ़ के आए होंगे तो कुछ नहीं बुझाए जे नहीं पढ़ के आए होंगे उनको कुछ बुझाता होगा नहीं, और जो पढ़ के आए जो कन्फ्यूजन इला इसमें बुला रहा है, इसमें रिलेट नहीं हो रहा है। हाँ सर लॉगिन करे कभी स्कैन करे है तो सब टाइपिंग कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों करेंगे ऑनलाइन नहीं, डिग्री सब ADCA और कम नहीं ADCA सब। चलिए नहीं जॉयस्टिक का प्रयोग किसमें खेलने के लिए, गेम खेलने, गेम खेलने के लिए। PC का अर्थ क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। बताइए कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या होता है,
कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या होता है? इंफॉर्मेशन। क्या होता है? इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। बताइए सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था कौन सा? सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एवेकस। कौन था? एवेकस। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस एवेकस। बताइए एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए माउस कैसी डिवाइस है? इनपुट। माउस इनपुट। कीबोर्ड इनपुट। जॉयस्टिक इनपुट। लाइट पेन इनपुट। बताइए लाइट पेन। बताइए आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बताइए हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है किसमें? आरपीएम में। किसमें? आरपीएम में। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम में। किसमें? आरपीएम। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 3600 चक्र प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था कौन सा? हाँ, फोर्ट्रेन। कौन सा? फोर्ट्रेन। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम क्या था? फोर्ट्रेन। बताइए कंपाइलर का प्रयोग होता है किसके लिए? कंपाइलर का हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका? कंपाइलर का। किसका? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। बताइए द्विआधारी अंकन पद्धति के जो दो अंक होते हैं कौन कौन सा? 0 और 1। 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डोस और विंडो जो है क्या है? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस और विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है कितने कैरेक्टर का? 8 कैरेक्टर का। कितने? 8 कैरेक्टर का। फाइल का नाम अधिकतम कितने? 8 कैरेक्टर। बताइए फाइल के जो एक्सटेंशन में होते हैं कितने कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। कितने? 3 कैरेक्टर। बताइए लोटस क्या है? LOTUS। लोटस है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बताइए Y2K समस्या संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। Y2K समस्या संबंधित है कंप्यूटर से। एक बाइट में होते हैं कितने बिट्स? 8 बिट्स। कितने? 8 बिट्स। एक बाइट में कितने बिट्स? 8 बिट्स। बताइए एक कंप्यूटर है जो परम 1000 को विकसित किया था किसने? सीडैक ने। किसने? सीडैक ने। बताइए कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है? बाइनरी संख्या। द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। हाँ, DGX2। 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 बताइए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश? अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था किसने? JS किल्वी ने। किने? JS किल्वी। JS किल्वी। JS किल्वी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो किया था किसने? JS किल्वी। JS किल्वी ने। बताइए चुंबकीय डिस्क पर परत होती है किसकी? आयरन ऑक्साइड के। चुंबकीय डिस्क पर जो परत होती है किसकी चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। बताइए डब्ल्यू के आविष्कारक प्रवर्तक कौन थे? टी बर्नर्स-ली। कौन थे? टी बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? टी बर्नर्स-ली। टी बर्नर्स-ली। बताइए कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। बिट है, बिट्टा नहीं। हाँ बिट है। अल्फा बीटा वहां नहीं चल जाओ गामा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। एक बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। बताइए विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? हाँ क्रेके है जो
1s, क्रेके 1s, क्रेके 1s। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रेके A1s। मतलब आहू गूगल MSN है जो क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन है। क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन, इंटरनेट सर्च इंजन। आहू गूगल MSN ये सब क्या है? इंटरनेट सर्च इंजन। बताइए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली है जो प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? द हिंदू। कौन था? द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था? द हिंदू। बताइए इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन था? इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय पत्रिका क्या था? इंडिया टुडे, इंडिया टुडे। बताइए कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की गई? 5। कितने पीढ़ी? 5 पीढ़ी। बताइए 1 मेगाबाइट कितना केबी? हाँ 1024, 1024। 1 मेगाबाइट बराबर कितना केबी? 1024। 1 जीबी यानी गीगाबाइट बराबर कितना? 1024 MB, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त IC चिप बना होता है किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन। मेरा तो अभी चल जाता है 14 GB, 10 GB तो वीडियो में खाली अपलोड होता। तो सोच सकते हैं कि और पार लग सकता है। 4G पार लगने वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स बना होता है किसका? सिलिकॉन का। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या कहलाता है? मेनू। क्या कहलाता है? मेनू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है क्या? मेनू। IBM का पूर्ण रूप? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 1 बाइट बराबर कितना बिट? 8 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट। बताइए कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे? हाँ डॉक्टर राज रेड्डी, डॉक्टर राज रेड्डी। बताइए देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर है जो कौन सा? नई दिल्ली का। कहाँ का? नई दिल्ली। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर जो कहाँ का? नई दिल्ली का। बताइए भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या था? बेबी डॉल। क्या था? बेबी डॉल। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम था बेबी डॉल, बेबी डॉल। बताइए विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी पर्व को पराजित किया था किसने? डीप ब्लू कंप्यूटर ने, डीप ब्लू पर कंप्यूटर ने। बताइए माउस का आविष्कारक कौन थे? डगलस, डगलस सी एंजेलबर्ट ने, डगलस सी एंजेलबर्ट, डगलस सी एंजेलबर्ट। माउस के आविष्कारक डगलस सी एंजेलबर्ट। बताइए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशकों के जो क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। वैसे कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईमेल। बताइए वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई है जो कॉपीराइट नहीं होता क्या कहलाता है? फ्रीवेयर। क्या कहलाता है? फ्रीवेयर। वह सॉफ्टवेयर जिसका कोई कॉपीराइट नहीं होता है क्या कहलाता है? फ्रीवेयर। बताइए गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशकों के निर्धारित सेट क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। क्या कहलाता है? एल्गोरिदम, एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए www.google.com उदाहरण है किसका? वेबसाइट का। किसका? वेबसाइट का। जावा, कोवेल, ओरेकल तथा C++ प्रयोगिक है क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए DBMS का फुल फॉर्म? DBMS का हाँ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बताइए LED का फुल फॉर्म?
लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन जो होता है क्या होता है? एक्सेल एस, एक्सेल एक्स, हाँ डॉट XLS। बताइए ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल उदाहरण किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका? पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। BIT का पूरा रूप क्या है? हाँ बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। BIT का पूरा रूप बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। बताइए कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन? कंप्यूटर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन? कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर। सब चीज जैसे कंप्यूटर के लिए सारा जो थिंकिंग करता है क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। कौन करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर। बताइए कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है किसमें? कंप्यूटर है जो डाटा को किसमें परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में। किसमें? इंफॉर्मेशन में। RAM उदाहरण है किसका? फुल फॉर्म हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म हो गया, लेकिन उदाहरण किसका? वोलाटाइल, वोलाटाइल मेमोरी का। किसका? वोलाटाइल मेमोरी का। RAM जो उदाहरण है किसका? वोलाटाइल मेमोरी का। बताइए वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? URL क्या करता है? URL। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से जो आइडेंटिफाई जो करता है कौन करता है? URL। बताइए माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है किसके डिवाइस का? इनपुट डिवाइस। किसका? इनपुट डिवाइस। वेबसाइट कलेक्शन होता है किसका? वेबसाइट कलेक्शन जो होता है वेब पेजेज का। किसका? वेब पेजेज का। बताइए डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए जो कंप्यूटर प्रयोग करता है किस सिस्टम का? बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। बताइए URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लोकेटर। बताइए नेटवर्कों का बृहत नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को। किसको? इंटरनेट को। बताइए ईमेल संदेश के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता क्या? मेल बॉक्स। क्या कहलाता है? मेल बॉक्स। ईमेल संदेशों के जो लिए स्टोरेज क्षेत्र है जो कहलाता है क्या? मेल बॉक्स, मेल बॉक्स। मैसेज वाला में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है क्या? सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी क्या कहलाता है? सब डायरेक्टरी। बताइए पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है क्या? मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। वर्क बुक एक कलेक्शन है किसका? हाँ वर्क शीटों का। किसका? वर्क शीटों का। वर्क वर्क बुक जो एक कलेक्शन है किसका? वर्क शीटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है कैसे? फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है हाँ फोल्डरों में स्टोर करके, फोल्डरों में स्टोर करके। फाइल को व्यवस्थित किस में किया जाता है? फोल्डरों में स्टोर करके। न फोल्डर बनाते हैं जी, फोटो अलग, तो हाँ फोटो अलग, वीडियो अलग, हाँ हिंदी गाना अलग, भोजपुरी अलग, तो सब क्या करते हैं? बनाते हैं कि नहीं? PDF अलग, बिहार SSC का PDF, GD का PDF, सब अलग अलग फाइल बना देते हैं। सब एक ही में आपका जाएगा कैसे? एक एक वो आपका फोकस है तो जाएगा कैसे? दुख बनेगा काल, आपको GD काल बनाइएगा आप जो है तो रेलवे में आ जाता है ना एकेम में, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारा तो रेलवे में आ रहा है सब एकेम। वो भी जाएंगे अंदर जाएंगे तो फिर बनेगा, ऑटोमेटिक बनेगा। वो LP आ जाएगा तो LP बन जाएगा अलग, ग्रुप D बन जाएगा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ASCII का पूर्ण रूप?
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का फुल फॉर्म है जो A फॉर इन अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, फोर है जो I फॉर इंफॉर्मेशन और फिर I फॉर इंटरचेंज, इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है जो किस किस्म का है? लाइनेक्स सॉफ्टवेयर जो है किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर, किस किस का? शेयरवेयर किस्म का है जो। हाँ, पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? POST का, हाँ, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का जो पूर्ण रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब पोस्ट नहीं बता दिए, पोस्ट ऑफिस नहीं, पोस्ट यहाँ है जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड जो होता है क्या होता है? सेव एज। क्या होता है? सेव एज, सेव एज। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। बताइए कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड खराब हुआ तो नया मोबाइल लेवा गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंटरनेट पर वस्तुओं के जो व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। क्या कहलाती है? ई कॉमर्स। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स। मतलब कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग। मतलब वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज। वेब पेज का प्रथम पेज क्या कहलाता है? होम पेज, होम पेज। मतलब विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी पोर्ट। कौन सा? मिडी पोर्ट। मतलब किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग। किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिजनेस डाटा को रोज रो और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फॉर्म क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट। बताइए टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को दिखाता है क्या दिखाता है? ब्लिंकर। क्या दिखाता है? ब्लिंकर। टेस्ट में अपनी आपकी पोजीशन को दिखाता है कौन सा? ब्लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, WAN का पूर्ण रूप? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। क्यों वर्ल्ड एरिया नेटवर्क भी देता है, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि क्या कहलाती है? हाँ, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन। बताइए कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया? शट डाउन। बताइए किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है किसमें? बीट में। किसमें? बीट में। किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है किसमें? बीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। बताइए इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था कहाँ? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। बताइए इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला पहला जो भारत की है जो पहली पार्टी कौन बनी? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बताइए FAT का जो फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। बताइए पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार है जो हुआ था कब? हाँ, 1981, 12 अगस्त 1981, 12 अगस्त 1981। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था किस कंपनी ने?
IBM कंपनी ने, किसने? IBM कंपनी, IBM कंपनी। फाइल क्या होता है? फाइल जो है, जो फाइल किसको कहते हैं? हाँ, रिकॉर्ड्स का संग्रह, रिकॉर्ड्स का संग्रह, रिकॉर्ड्स का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोटस 1 2 3 क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। बताइए कंप्यूटर की भौतिक बनावट है जो क्या कहलाता है? कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर, हार्डवेयर। बताइए पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन? सिक्किम। सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला पहला भारतीय राज्य कौन? Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा? जाम्बिया। कौन सा? जाम्बिया। Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा? जाम्बिया। बताइए भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। क्या था? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? सी ब्रेन, सी ब्रेन। Y2K का पूर्ण रूप क्या होता है? ईयर 2000, ईयर 2000, ईयर 2000। बताइए देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराया कौन से? तमिल। कौन सा? तमिल। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराया कौन सा? तमिल भाषा। हाँ, नेक्स्ट आइए साइंस में जो कंप्यूटर का मामला खत्म, इसीलिए दोनों पेज दे दिए थे। बताइए वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K, A, D, E और K। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। और जल में घुलनशील B और C, B और C, B और C। बताइए पीतल मिश्र धातु है किसका? तामार जस्ता, तामार जस्ता, तामार जस्ता। फिर आज साथ में बैठ गए। पीतल मिश्र धातु किसका? तामार जस्ता, तामार जस्ता। बताइए सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है। क्या है? 1 बिलियन। और सोडा वाटर में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए DDT का उपयोग है जो किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में। किस रूप में? कीटनाशक के रूप में। DDT का उपयोग जो होता है किस रूप में? कीटनाशक के रूप में। बताइए धोबन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र? NaHCO3, NaHCO3। और धोने वाला सोडा? NaHCO3 into 10H2O। नेक्स्ट, हाँ 10 अणु है जो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हड्डी और दांतों का मुख्य घटक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। बताइए कांसा मिश्र धातु किसका? तांबा और टीन का, तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु तांबा और टीन, तांबा और टीन का। बताइए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में होती है? क्लोरीन में। किस में? क्लोरीन में। बताइए किस गैस के जो सड़े अंडे की गंध आती है? H2S को। किसको? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और सड़े हुए जो सड़े हुए अंडे की तरह, सड़े हुए मछली के तरह कौन सी गैस? ओजोन गैस। कौन सा? ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप। बताइए द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के बूंद गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। सेविंग ब्रश को बाहर निकालने पर आपस में चिपक, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कार्बोरेटर जो लगा होता है किस इंजन में?
पेट्रोल इंजन में, किसमें? पेट्रोल इंजन में। अब पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है किस नंबर? ऑक्टेन। पेट्रोल की ऑक्टेन। और डीजल की गुणवत्ता C10, डीजल की गुणवत्ता C10। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये डायोड से धारा बहती है कितनी दिशा में? एक दिशा में। डायोड से धारा एक दिशा में। श्यानता का एसआई मात्रक क्वाइज। श्यानता का एसआई मात्रक क्वाइज। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपयोग अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। अबिंदुकता के लिए, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंडों में जो किस प्रोटीन की अधिकता होती है? एल्बुमिन की। किसकी? एल्बुमिन की। अंडों में जो प्रोटीन पाई जाती है कौन सी प्रोटीन? एल्बुमिन। कौन सी? एल्बुमिन। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? उजला भाग में। किस में? उजला भाग में। हाँ? नहीं, अंदर वाला बेकार रहता है, गैस बनाता है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वाशियोका रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। किससे? प्रोटीन की कमी। क्वाशियोकर और मरस्मस नामक जो बीमारी होती है किससे? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसकी कुसक्रियता के कारण गलगंड है जो रोग उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि की है जो असक्रियता यानी कुसक्रियता के कारण है जो कौन से? गलगंड रोग। आयोडीन की कमी से। और ग्रंथि कौन से? थायराइड ग्रंथि। गलगंड रोग, गलघोटू रोग उसी को कहा जाता है, ग्वाइटर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो चंद्र ग्रहण कब होता है? हाँ, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। काम नहीं करता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, करता है वो क्लियर होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। बताइए, भारी जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस? 101.4 डिग्री सेल्सियस। 101.4 डिग्री सेल्सियस। बताइए, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। D2O रासायनिक सूत्र D2O। रासायनिक नाम डिटोरियम ऑक्साइड। डिटोरियम ऑक्साइड। बताइए, डिटोरियम ऑक्साइड का जो नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में। किस में? मंदक के रूप में। मंदक के रूप में कितने चीज का प्रयोग? 3 चीज का। कितने चीज का? 3 चीज। ग्रेफाइट का चूर्ण, भारी जल यानी डिटोरियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड। वही नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में कितने चीज का? 2 गो का छड़ का। कैडमियम और बोरान की छड़। कैडमियम और बोरान की छड़। और प्रशीतक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण। बताइए, नाभिक का आकार जो होता है कितना होता है? 10 पर पावर -15 मीटर। 10 पर पावर -15 मीटर। 10 पर पावर -15 मीटर को क्या कहते हैं? फर्मी। क्या कहते हैं? फर्मी। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, एप्टो, जेप्टो। 10 पर पावर -24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बैरोमीटर के पारे का तरल एकयांक है जो द्रव जब एकयांक गिरता है तो क्या प्रदर्शित? आंधी तूफान। किसका? आंधी तूफान। जब पारा का पटयांक का एक नीचे गिरता आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिर वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता मौसम साफ। मौसम साफ। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया है? पारा का। किसका? पारा का। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार, लेकिन मापा जाता है किसमें? बैरोमीटर में। किसमें? बैरोमीटर। 1 बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत आवेश की MKS पद्धति में मात्रक जो होता है क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। और कूलम बराबर और क्या कह सकते हैं?
एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर गुने सेकेंड, एम्पियर। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई का मात्रा क्या? एम्पियर। और टी का क्या? सेकेंड। तो क्यू बराबर क्या कर सकते हैं? एम्पियर गुने सेकेंड कर सकते हैं। तो कभी आवेश का मात्रक दे दिया और दे देगा एम्पियर गुने सेकेंड, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड जो होता है क्या है? SO3। क्या है? SO3। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए सीने बार किसका है? इसका पारा का। सीने बार पारा का। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु तत्व पारा, धातु तत्व पारा द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु तत्व ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। पारा के कारण कौन सा रोग? मेनी माता रोग। पारा से मेनी माता। टाई रोग कैडमियम से, टाई रोग कैडमियम से। एनीमिया रोग लोहा से, एनीमिया रोग लोहा से। विल्सन रोग तांबा से। किससे? तांबा से। विल्सन रोग तांबा से, कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बादल है जो वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। किसके कारण? अल्प घनत्व के कारण। बादल है जो वायुमंडल में तैरते हैं, क्यों? अल्प घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रकाश तरंगे है जो किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। बताइए श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई है जो गैस कौन सी? नाइट्रोजन गैस। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। बताइए एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा जो गैस है जो मतलब जो श्वसन के दौरान है जो अपरिवर्तित, जैसे जितना लेते हैं उतना ये जो निकल जाता है, कौन सा? नाइट्रोजन। कौन सा? अपरिवर्तित रहता है, श्वसन के दौरान अपरिवर्तित रहता है, कौन सा? नाइट्रोजन। बताइए पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। पृथ्वी का निकटतम शुक्र। और सूर्य का निकटतम बुध। सूर्य का निकटतम बुध। बताइए सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। लाल ग्रह मंगल को, लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति, पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि, काला ग्रह शनि। चमकीला ग्रह शुक्र, चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। हरा ग्रह अरुण, हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण, हल्का नीला वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम अनंत। बताइए किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन किसका? चार्ल्स के नियम का। किसका? चार्ल्स का नियम। बताइए वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट क्या होता है? वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट जो होता है क्या होता है? गंधक का अम्ल। क्या होता है? गंधक का अम्ल। बताइए हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात का। एराबिका किसका एक प्रकार है? एराबिका जो किसका? अरेबिका फूल का। किसका? फूल का। एराबिका किसका एक प्रकार है? फूल का। और उत्तम क्रेफ का कॉफी भी भारत में है जो एराबिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। किसका? नर्म लोहा। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। बताइए जड़त्व गुण का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। बताइए गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित होता है? ब्रेटन चक्र पर। कौन सा? ब्रेटन चक्र पर। गैस टरबाइन जो किस चक्र पर आधारित होता है? ब्रेटन चक्र पर। बताइए गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? एसिटिलीन गैस। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के गैस का मिश्रण का उपयोग किसमें? वेल्डिंग में। किसमें? वेल्डिंग में। कृत्रिम रूप से फल पकाने में भी किस गैस का? एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन। लेकिन प्राकृतिक रूप से एथिलीन, प्राकृतिक रूप से एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। बताइए पृथ्वी के भूपटल पर में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। धातु बोला एल्युमिनियम। और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व
ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन, दूसरे नंबर सिलिकॉन, दूसरे नंबर सिलिकॉन, तीसरे नंबर एल्युमिनियम, तीसरे नंबर एल्युमिनियम, चौथे नंबर लोहा, चौथे नंबर लोहा, पांचवें नंबर कैल्शियम, पांचवें नंबर कैल्शियम। कभी कभी सजाने दे देता है 3-4 को, बढ़ते करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। बताइए ध्वनि तरंग यात्रा करती है किस रूप में? अनुदैर्ध्य के रूप में। किस में? अनुदैर्ध्य के रूप में। ध्वनि तरंग की सबसे ज्यादा चाल किस माध्यम में? ठोस में। किस में? ठोस में। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा किस में? ठोस में। और किस माध्यम में गमन नहीं करती है? निर्वात में। किस में? निर्वात में। किस में गमन नहीं करती है? निर्वात में। जबकि प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग निर्वात में। प्रकाश का सबसे ज्यादा वेग निर्वात में। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। बताइए प्रकाश का जल में जो चाल कितना होता है वेग? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए 1 हॉर्स पावर बराबर होता है कितने? 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है किसका? शरीर के अंदरूनी अंग को आंतरिक जांच के लिए किसका? एंडोस्कोप। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए मानव रक्त का रंग जो लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गर्म करने पर जल का घनत्व है जो क्या होता है? गर्म करेंगे जैसे 0 डिग्री से अगर गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा? बढ़ेगा। उसके बाद फिर क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम घनत्व हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा? पहले बढ़ेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? घटेगा। और गर्म करेंगे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। किस पर? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर? आयाम पर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना मीटर? 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। बताइए पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन सी गैस? ओजोन गैस। कौन सी? ओजोन गैस। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3। क्या होता है? O3। बताइए कोलेस्ट्रॉल संबंधित है किससे? वसा से। किससे? वसा से। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित? वसा से। बताइए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? पहला नियम। कौन सा? पहला नियम। न्यूटन ने कितने गतिक नियम? 3 गो। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया में। कब दिया था? 1687। 1687। जिसमें बल का परिभाषा किससे मिलता है? प्रथम नियम से। प्रथम नियम से बल की परिभाषा, बल का व्यंजक दूसरा से, बल का व्यंजक दूसरा से, बल की प्रकृति तीसरा से, बल की प्रकृति तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था किसने? ऑर्स्टेड ने। किसने? ऑर्स्टेड ने। कब किया था? 1812 ईस्वी में। 1812 ईस्वी में। 1812 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एलिसा क्या है? प्रतिरक्षात्मक है जो जांच है। क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांच है। एलिसा टेस्ट किसमें किया जाता है? एड्स में। किसमें? एड्स में। बताइए आलू क्या है? तना। आलू तना। आलू तना। कौन सी विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? एस्कॉर्बी रोग। कौन सी? एस्कॉर्बी रोग। घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला। मुख्य स्रोत आंवला। बताइए आतिशबाजी में हरा रंग का कारण क्या होता है? बेरियम ऑक्साइड। हरा रंग बेरियम ऑक्साइड। हरा रंग बेरियम ऑक्साइड। लाल रंग एस्टेशियम। लाल रंग एस्टेशियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। सफेद रंग मैग्नीशियम। पीला रंग सोडियम। पीला रंग सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव द्वारा जो
सर्व ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंग को कितने भाग? 3 भाग। अब श्रव्य तरंग और परश्रव्य तरंग। अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और परश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होता है कितना होता है? 0.1 से 1.5, 0.1 से 1.5। चलिए करंट अफेयर में बताइए, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है जो किसे दिया गया? गीता प्रेस उत्तर प्रदेश गोरखपुर के गीता प्रेस को। किसको? गीता प्रेस। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? गीता प्रेस को। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बताइए, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? मिस्र ने। किसने? मिस्र ने। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता? मिस्र ने। बताइए, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? इगा स्वितेक। इगा स्वितेक। फ्रेंच ओपन का महिला एकल का खिताब इगा स्वितेक। और फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जो भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर है जो समझौता किया गया? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल। बताइए, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए बाई ब्रेक नामक एक पहल शुरू किया? भारत ने। किसने? भारत ने। बताइए, सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की? चीन ने। किसने? चीन ने। बताइए, पहली हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जो कैपिटल हिल में जो किया गया, बताइए यह कहाँ स्थित है? कैपिटल अमेरिका में। कैपिटल हिल कहाँ है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस राज्य की है जो सुंदरी इमारतों और संरचनाओं के लिए जो उसे अंतरराष्ट्रीय जो ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना? तेलंगाना के। क्या के? तेलंगाना के। बताइए, किस राज्य ने हाल ही में जो अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया किस राज्य सरकार? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। बताइए, किस राज्य में हाल ही में जो बिहुकू उत्सव मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। बिहुकू उत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। बताइए, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधित मुद्दे के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता। गीता राव गुप्ता। बताइए, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। किसे? उड़ीसा से। हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से। बताइए, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में जो ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। बताइए, राजस्थान के जो किस शहर में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की है जो शुरू हुई? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में। बताइए, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार है जो जीता है? ललिता नटराजन। ललिता नटराजन। किसने हाल ही में जो वर्ष 2023 का है जो इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ललिता नटराजन। ललिता नटराजन। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में जो कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? कोहिमा नागालैंड। कोहिमा नागालैंड। कोहिमा नागालैंड। बताइए, कौन सा जो कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा? दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य हाल ही में जो स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया? गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। बताइए, हाल ही में जो एडीबी और भारत के किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। बताइए, किस देश ने हाल ही में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया?
चाइना ने, किसने? चाइना। बताइए हाल ही में किस शहर की पुलिस ने जो 14 जून 2023 को नो हर्निंग डे घोषित किया? मुंबई का। कहाँ का पुलिस? मुंबई का। बताइए एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया? भारत। कौन सा? भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर भारत। बताइए हाल ही में रहेगा नहीं जी भारत, सब चीज तो मोबाइल में पैसा रहता है, कैसे रहता है कहाँ डिजिटल? 10 रुपया स्कैनर दीजिए ना वाला, कुछ भी तो स्कैनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हाथी कहाँ है जो दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर में। कहाँ हुई? सिंगापुर में। कहाँ में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है? सिंगापुर। सिंगापुर। बताइए खबरों में रहा अमचंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। किस राज्य में? असम में। हाल ही में आयोजित एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान? तीसरे स्थान। कैमा? तीसरे स्थान। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? भारत ने। किस देश ने? भारत ने। कौन सा देश हाल ही में भारत में जो चौथा सबसे बड़ा निवेश बनकर उभरा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। बताइए हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। बताइए ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बताइए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में जो किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? विज्ञान विदुषी। विदुषी। क्या है? विज्ञान विदुषी। विज्ञान विदुषी। बताइए भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो एक्स कुबेरियन का बरामद संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चौबटिया में। कहाँ? चौबटिया में। तो एक्स एक्वेरियन जो युद्ध अभ्यास जो हुआ, सैन्य अभ्यास हुआ किन दो देशों के बीच? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। करंट पढ़ के आइए जी, करंट अफेयर अभी पढ़िएगा हल्का, मतलब एक एक पेज पढ़िएगा, जोड़ने पड़ेगा लेकिन फिर जब कोई एग्जाम आ जाता है ना तो आप रिवीजन कीजिएगा कि करंट अखबाक आ जाएगा, फिर क्या पढ़े नहीं पड़ेगा। करंट है कि अभी जोड़ नहीं पड़ेगा। बिहार एसएससी में जानते हैं मेंस में पिछला बार पूछ दिया था 22 गो करंट अफेयर, 22 गो मेंस में इंटरेस्ट था पूछ दिया था मेंस में 22 गो। सोच सके 50 गो जीके में 22 गो मायने रखता आपको करंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही जो गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में जो कहाँ आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पाली गोलमेज संयुक्त बैठक है जो हाल ही में कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। बताइए स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य प्राप्त किया? तेलंगाना ने। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। किसे हाल ही में भारत के सबसे जो वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला? टाटा ग्रुप को। किसको? टाटा ग्रुप को। हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला? केरल को। किस राज्य को? केरल को। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला। बताइए जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला जो राज्य या यूटी कौन बना? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा जो सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमान प्राधिकरण। हाँ, विमानपत्तन प्राधिकरण। बताइए किसके द्वारा हाल ही में जो जुल्ली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? नौसेना। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब? नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल का नोवाक जो 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है ना जिसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और अमेरिकन तीनों का जो पुरुष एकल का कौन जीता? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। और विमंडल का पुरुष एकल का किसने जीता? अल्कोस अल्कराज। अल्कोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। बताइए कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में जो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? केरल। कौन सा राज्य? केरल।
इसमें क्या है जी, जल संधि है ना। नेक्स्ट है जो जल संधि है, विश्व भूगोल में है जो लूसेंट से क्या है? जल संधि, विश्व की प्रमुख जल संधि। बताइए जल संधि किसे कहते हैं? हाँ, जल संधि है जो जो दो स्थलीय जो क्षेत्र को क्या करता है? जोड़ता है। दो स्थलीय क्षेत्र को जोड़ता है, स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है, उसी को क्या कहते हैं? जल संधि। जल संधि, जल संधि। बताइए मलक्का जल संधि किसके किसको जोड़ता है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर को, मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। बताइए पाक जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, बंगाल एवं मन्नार की खाड़ी, बंगाल और मन्नार की खाड़ी। लूनोज जल संधि, हाँ, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर। मतलब बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर, बेरिंग सागर को चुक्सी सागर। डेविस जल संधि, डेविस बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। जो डेविस जल संधि है जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, कौन सी? चौड़ी जल संधि, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी? डेविस। जो किसके किसके? बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बताइए डेनमार्क जल संधि किसके किसके बीच जोड़ता है? उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को। मतलब डोवर जल संधि, वहां डेविस था, जो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, यहाँ डोवर बता रहे हैं। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, इंग्लिश चैनल को इंग्लिश सागर, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर। हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मतलब कोरिया जल संधि, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर को, जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, कौन सी? कोरिया जल। मैगलन जल संधि, प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फ्लोरिडा जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। बताइए बॉस जल संधि, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। बताइए कुक जल संधि, हाँ, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के जो दक्षिणी और जो उत्तरी द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। और तस्माती है जो कुक है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। बताइए सुंडा जल संधि, जावा सागर एवं हिंद महासागर, जावा सागर को हिंद महासागर, जावा सागर को हिंद महासागर। टोकरा जल संधि, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के। युकाटन जल संधि, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। ओरंटो जल संधि, संधि सबसे पहले क्या है? मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि जनाएगा जी। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि है जो यहाँ पर है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया को क्या करता है? अलग करता है। मलेशिया इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान सागर को किससे? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर को। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, दो स्थलीय क्षेत्र को अलग करता है, जलीय क्षेत्र को क्या करता है? जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है भारत श्रीलंका। उसके बाद है जो लूनोज जल संधि, कौन सा? लूनोज जल संधि, लूनोज जल संधि जो यहाँ पर है, जो दक्षिणी है, जो आती है इसका जो दक्षिणी चीन सागर को फिलीपींस सागर से क्या करता है? जोड़ता है। दक्षिणी चीन सागर को आती है जो दक्षिणी फिलिप बगल में, जो उसी को पीला सागर कहा जाता है। तो यहाँ जो क्या है? दक्षिणी चीन सागर, ऑप्शन नहीं रहेगा तो मारेंगे ना, हाँ थोड़ा सा वही। यहाँ दे देता है बेरिंग जल संधि, कभी चुक्सी जल संधि, और चुक्सी नहीं रहेगा तो प्रशांत महासागर नहीं मान तो मारेंगे, तो वही
बताइए बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि यहाँ पर बेरिंग सागर को चुक्सी सागर किससे, चुक्सी अलास्का को रूस से अलग करता, अलास्का और रूस को अलग करता। बताइए डेविस जल संधि, डेविस जल संधि यहाँ पर है जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस, जो ग्रीनलैंड को जो कनाडा से अलग करता, और डेविस की खानी जो इसको जो बेफिन की खाड़ी को किसे अटलांटिक महासागर से क्या करता, जोड़ता, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। एक बताए थे डेविस ही हो गया, एक था डोवर यहाँ पर था, जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से क्या करता, जोड़ता, और यहाँ जो फ्रांस को इंग्लैंड से क्या करता, अलग करता, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता। बताइए डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क है जो जल संधि यहाँ पर है, डेनमार्क जल संधि है जो देखिए डेनमार्क जल संधि है जो किसको, हाँ डेनमार्क जल संधि है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से क्या करता है, जोड़ता है, और आइसलैंड को किससे, ग्रीनलैंड से, जो आइसलैंड को क्या करता, अलग करता। नेक्स्ट था क्या, डोबर तो हो गया बता दिया। हडसन जल संधि, हडसन जो जल संधि कहाँ, हडसन जल संधि यहाँ पर है, जो हडसन जल संधि यहाँ पर, हडसन अति है जो सागर, हडसन की खाड़ी और है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि है जो भूमध्य सागर को जो किससे, अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जो क्या करता है, जोड़ता, स्पेन को मोरक्को से अलग करता, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता, महाद्वीप में देगा तो अफ्रीका को यूरोप से, और देश पर्सनल देगा तो स्पेन को मोरक्को से। ऐसी जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि नीचे में के बार आ जाइए, मैगलन जल संधि यहाँ पर है जो किसको है, जो दक्षिणी है, जो मैगलन जल संधि किसको, प्रशांत महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को क्या करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा यहाँ पर आ जाइए, मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा जल संधि और अटलांटिक महासागर को क्या करता, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता। बॉस जल संधि, बॉस जल संधि यहाँ चलाइए के बाद, बॉस जल संधि यहाँ पर है जो, यहाँ जो किया तस्मान सागर को हिंद महासागर से क्या करता है, जोड़ता, और इसको जो क्या तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से क्या करता, अलग करता है, क्या करता, अलग करता। उसके बाद कुक जल संधि, कुक जल संधि यहाँ न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के जो दक्षिणी और उत्तरी दोनों द्वीपों को अलग करता है, जो पूर्णतः कहाँ, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद क्या था, युकाटन जल संधि, कौन सा, युकाटन, टप गए, सुंडा जल संधि, कौन सा, सुंडा जल संधि, तो सुंडा तो यहाँ पर है, ये सुंडा इंडोनेशिया में, सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता। युगाटन जल संधि, युगाटन जल संधि यहाँ पर आ जाइए, मैक्सिको की खाड़ी किसको, मैक्सिको की खाड़ी और किसको, कैरिबियन सागर को क्या करता है, जोड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि है जो फारस की खाड़ी है, जो ओमान की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है, क्या करता है, जोड़ता। टॉरस जल संधि, अरबफुरा सागर को पपुआ न्यू गिनी, टॉरस जल संधि अरबफुरा सागर को पपुआ न्यू गिनी, अरबफुरा सागर को पपुआ न्यू गिनी से जो क्या करता, जोड़ता है, जो पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, लेकिन अरबफुरा सागर को मरमरा सागर से क्या करता, जोड़ता है। नेक्स्ट है जो क्या, बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि काला सागर को, बास्पोरस जल संधि है जो काला सागर को किससे, मरमरा सागर, काला सागर को मरमरा सागर से क्या करती है, जोड़ती है, टर्की में स्थित है। फोबेक्स जल संधि, फोबेक्स, फोबेक्स जल संधि है जो तस्मान सागर को जावा सागर से, तस्मान सागर को जो जावा सागर से, जो कौन सी, फोबेक्स जल संधि, कौन सी, फोबेक्स जल संधि। उसके बाद क्या, सुगारू जल संधि, सुगारू, सुगारू जल संधि है जो यहाँ पर है, जो जापान के पास, जापान सागर को किससे, हिंद महासागर अथी प्रशांत महासागर को अथी, सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर, जापान सागर को प्रशांत, इधर है जो कहाँ प्रशांत है ना, हिंद महासागर तो जापान सागर को किसे, प्रशांत महासागर। सुसीमा जल संधि, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर से सुसीमा जल संधि। बाब अल मांडव की जल संधि, बाब अल मांडव लाल सागर को किससे, अरब सागर, लाल सागर को अरब सागर, जैसे भूमध्य सागर से लाल सागर से कौन सा नार, सुएज नार, कौन सा, सुएज नार। यहाँ पर है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर, और फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नार, और फिर लाल सागर को जो अरब सागर से कौन, बाब अल मांडव। इसी को जो आंसुओं के प्रवेश का द्वार कहा जाता है, किस जल संधि को, बाब अल मांडव की जल संधि, बाब और मांडव की जल संधि को।
चलिए हो ही गया। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।